जय श्री राधे कृष्णा। मेरे प्यारे मित्रों, क्या तुमने कभी सोचा है जीवन में इतना संघर्ष क्यों है? अच्छा करने पर भी दुख क्यों मिलता है? और जब सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब भगवान चुप क्यों रहते हैं? महाभारत के युद्ध भूमि में जब अर्जुन का धनुष हाथ से गिर गया, जब सामने अपने ही लोग खड़े थे, तब अर्जुन ने वही सवाल पूछा जो आज हर इंसान पूछता है। और उस समय श्री कृष्ण ने जो कहा वो सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था, वो हम सब के लिए था। उसी दिव्य उपदेश का नाम है श्रीमद् भागवत गीता। आज इस वीडियो में हम जानेंगे गीता का सार क्या है, श्री कृष्ण हमें क्या सिखाते हैं और कैसे गीता आज के तनाव, डर और भ्रम से बाहर निकाल सकती है। अगर तुम जीवन में शांति चाहते हो तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखना। 1. गीता क्यों कही गई? दोस्त, गीता किसी मंदिर में नहीं कही गई, न किसी आश्रम में। गीता कही गई युद्ध भूमि में, क्योंकि श्री कृष्ण जानते थे जीवन भी एक युद्ध है। यहाँ रोज लड़ाई होती है, सही और गलत के बीच, डर और कर्तव्य के बीच, मोह और सत्य के बीच। अर्जुन डर गया था, उसका मन कह रहा था मैं अपनों को कैसे मारूं। तब श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तू युद्ध से नहीं, तू अपने कर्तव्य से भाग रहा है। यहीं से गीता शुरू होती है। 2. गीता का पहला और सबसे बड़ा संदेश। श्रीमद् भागवत गीता का पहला संदेश है, तो ये शरीर नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। दोस्त, हम दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हम खुद को शरीर मान लेते हैं। कोई अपमान करे, दुख। कोई छोड़ दे, दुख। मृत्यु सबसे बड़ा डर। लेकिन जब समझ में आता है कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं, तब डर अपने आप खत्म होने लगता है। 3. कर्म योग, गीता की रीढ़। गीता का सार एक पंक्ति में समझो, कर्म करो, फल छोड़ दो। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवधिकारस्ते मा फलेषु कदाचना। दोस्त, आज इंसान टूटता क्यों है? क्योंकि वो मेहनत से ज्यादा फल की चिंता करता है। परिणाम न मिले तो खुद को दोष देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म तुम्हारे हाथ में है, परिणाम मेरे हाथ में छोड़ दो। जब तुम ये सीख जाते हो, जीवन हल्का हो जाता है। 4. मोह ही दुख का कारण है। गीता कहती है, दुख का कारण जीवन नहीं, दुख का कारण मोह है। मोह मतलब जरूरत से ज्यादा लगाव। जो बदलने वाला है उसे स्थायी मान लेना। श्री कृष्ण कहते हैं, जिससे तुम बंध जाते हो वही तुम्हें तोड़ देता है। 5. गीता हमें क्या बनाती है? गीता हमें सन्यासी नहीं बनाती, जंगल भेजने को नहीं कहती। गीता कहती है, घर में रहो, कर्म करो, लेकिन भीतर से मुक्त रहो। यही है कर्म योगी जीवन। 6. आज के जीवन में गीता क्यों जरूरी है? दोस्त, आज तनाव है, अकेलापन है, डर है, असफलता का भय है, और गीता हर जगह कहती है, डरो मत, कर्म करो, भरोसा रखो। क्योंकि जब इंसान खुद से जुड़ जाता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे तोड़ नहीं सकती। 7. ज्ञान योग, समझ से मुक्ति। दोस्त, श्री कृष्ण कहते हैं, अज्ञान सबसे बड़ा बंधन है और ज्ञान सबसे बड़ा मुक्तिदाता। पर यह ज्ञान किताबों का नहीं है। श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, जो केवल शास्त्र पढ़ता है पर जीवन में नहीं उतारता, वो अंधे की तरह दीपक उठाए चलता है। ज्ञान योग का अर्थ है खुद को पहचानना, अपने मन को देखना, अपने विचारों पर नियंत्रण पाना। जब इंसान समझ जाता है कौन सा विचार उसे ऊपर उठा रहा है और कौन सा उसे तोड़ रहा है, तभी असली परिवर्तन शुरू होता है। 8. अहंकार, सबसे बड़ा शत्रु। दोस्त, गीता में श्री कृष्ण किसी बाहरी दुश्मन से नहीं डराते। वे कहते हैं, अहंकार ही असली शत्रु है। अहंकार मतलब मैं सही हूं, मुझे सब पता है, मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया? श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तू मैं है तब तक तू बंधा हुआ है। अहंकार रिश्ते तोड़ता है, शांति छीनता है और इंसान को अकेला कर देता है। गीता सिखाती है, मैं नहीं, कर्म महत्वपूर्ण है। 9. भक्ति योग, बिना शर्त समर्पण। दोस्त, लोग सोचते हैं भक्ति मतलब सिर्फ पूजा पाठ, पर श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे हर कर्म में याद करता है वही मेरा सच्चा भक्त है। भक्ति योग मतलब हर काम में ईमानदारी,
हर स्थिति में स्वीकार, हर परिणाम में संतोष। जब इंसान कह देता है, हे कृष्ण, मैं प्रयास करूंगा पर परिणाम तुझ पर छोड़ता हूं, उसी क्षण भय कम हो जाता है, चिंता ढीली पड़ जाती है। 10. मन, मित्र भी शत्रु भी। अर्जुन पूछता है, कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल है, इसे कैसे वश में करूं? श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, अभ्यास और वैराग्य से। दोस्त, मन को दबाना नहीं है, मन को समझना है। रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास, अनावश्यक इच्छाओं से दूरी, धीरे धीरे मन शत्रु नहीं मित्र बन जाता है। 11. सफलता और असफलता दोनों समान। गीता कहती है, सफलता में मत बहो, असफलता में मत टूटो। श्री कृष्ण कहते हैं, समत्वम योग उच्यते। जिसने हार में सीख ली, जीत में अहंकार नहीं किया, वही सच्चा योगी है। 12. मृत्यु का भय क्यों व्यर्थ है? दोस्त, गीता मृत्यु से डराती नहीं, गीता मृत्यु से डर हटाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़ नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। जब ये बात समझ में आ जाती है, मृत्यु डर नहीं रहती, जीवन बोझ नहीं लगता। स्क्रिप्चर 13. गीता का मौन संदेश। कभी कभी श्री कृष्ण बोलते नहीं, बस मुस्कुराते हैं, क्योंकि हर सवाल का जवाब शब्दों में नहीं होता, कुछ उत्तर अनुभव में मिलते हैं। गीता कहती है, शांत रहो, कर्म करते रहो, भीतर स्थिर रहो। मैं यही नहीं रुक रहा दोस्त, अभी बाकी है। गुणों का रहस्य, सत्व, रज, तम, सच्चे त्याग का अर्थ, कृष्ण का विराट रूप और वो सबसे गुप्त वचन जो श्री कृष्ण ने अंत में कहा। स्क्रिप्चर 14. 3 गुणों का रहस्य, सत्व, रज, तम। दोस्त, श्री कृष्ण कहते हैं, ये पूरी दुनिया और हम सब 3 गुणों से बंधे हैं। पहला, सत्व गुण, शांति, ज्ञान, करुणा, संतुलन। सत्व में रहने वाला इंसान कम बोलता है, ज्यादा समझता है, भीतर से स्थिर रहता है। दूसरा, रजगुण, इच्छा, महत्वाकांक्षा, बेचैनी, तुलना। आज की दुनिया ज्यादातर रजगुण में जी रही है। रजगुण में इंसान हमेशा कुछ और चाहता है, जो है उससे संतुष्ट नहीं रहता। तीसरा, तम गुण, आलस्य, भ्रम, नकारात्मकता, अज्ञान। तम गुण में इंसान भाग्य को दोष देता है, खुद प्रयास नहीं करता। श्री कृष्ण कहते हैं, तीनों गुणों को जानो पर तीनों से ऊपर उठो। स्क्रिप्चर 15. भोजन, विचार और संगति का प्रभाव। दोस्त, गीता कहती है, जैसा भोजन वैसा मन, जैसी संगति वैसा जीवन। भोजन भी 3 गुणों में बटा है, सात्विक, शुद्ध, हल्का, राजसिक, तीखा, उत्तेजक, तामसिक, बासी, भारी। पर सिर्फ भोजन नहीं, विचार भी भोजन है। जो तुम रोज देखते हो, जो सुनते हो, जो सोचते हो, वही धीरे धीरे तुम बन जाते हो। स्क्रिप्चर 16. सच्चा त्याग क्या है? दोस्त, त्याग का मतलब सब कुछ छोड़ देना नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, फल की आस छोड़ देना ही सच्चा त्याग है। जो इंसान कर्म करता है पर फल में नहीं उलझता, वही वास्तव में मुक्त है। स्क्रिप्चर 17. कृष्ण का विराट रूप, जीवन का सत्य। जब अर्जुन ने कहा, कृष्ण मुझे अपना वास्तविक रूप दिखाओ, तब श्री कृष्ण ने विराट रूप दिखाया, जिसमें सृष्टि भी थी, संहार भी था, जन्म भी था, मृत्यु भी थी। दोस्त, विराट रूप का अर्थ है, जीवन सिर्फ सुंदर नहीं, जीवन सत्य है, और सत्य में सब कुछ शामिल होता है। स्क्रिप्चर 18. डर क्यों पैदा होता है? श्री कृष्ण कहते हैं, डर तब पैदा होता है जब इंसान नियंत्रण चाहता है, अनिश्चितता से भागता है। लेकिन जीवन का नियम है, कुछ भी स्थायी नहीं। जो ये स्वीकार कर लेता है, वही निडर हो जाता है। स्क्रिप्चर 19. विश्वास, बिना देखे भरोसा। भक्ति का सबसे ऊंचा स्तर है विश्वास। श्री कृष्ण कहते हैं,
जो मुझे समर्पित होकर कर्म करता है मैं उसका भार स्वयं उठा लेता हूं। दोस्त, ये वादा है, डराने वाली बात नहीं। स्क्रिप्चर 20, भीतर का युद्ध। महाभारत बाहर नहीं है, वो हमारे भीतर है। हर दिन इच्छा और विवेक, भय और साहस, आलस्य और कर्म लड़ते रहते हैं। गीता कहती है, बाहर भाग मत, भीतर जाग। मैं यही नहीं रुक रहा दोस्त, अभी बाकी है। सच्चे भक्त की पहचान, कृष्ण का अंतिम और गुप्त उपदेश, गीता का एक वाक्य जो सब बदल देता है। स्क्रिप्चर 21, सच्चे भक्त की पहचान। दोस्त, अर्जुन पूछता है, कृष्ण आपका प्रिय भक्त कौन है? श्री कृष्ण जवाब देते हैं और ये जवाब बहुत गहरा है। वे कहते हैं, जो मुझे फूल नहीं भाव देता है, जो दिखावा नहीं सत्य देता है। सच्चे भक्त की पहचान, जो किसी से द्वेष नहीं रखता, जो सुख दुख में समान रहता है, जो अपमान में नहीं टूटता, जो प्रशंसा में नहीं बहता। दोस्त, ऐसा इंसान ही भीतर से मुक्त होता है। स्क्रिप्चर 22, जो तुम्हें दुख देता है वही तुम्हारा गुरु है। गीता का ये संदेश अक्सर समझ में नहीं आता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो परिस्थिति तुम्हें तोड़ती है वही तुम्हें मजबूत बनाती है। अगर जीवन में धोखा मिला, अपमान मिला, असफलता मिली, तो समझो जीवन तुम्हें तैयार कर रहा है। स्क्रिप्चर 23, आसक्ति, प्रेम और बंधन में अंतर। दोस्त, गीता प्रेम के खिलाफ नहीं है, गीता आसक्ति के खिलाफ है। अंतर समझो, प्रेम में स्वतंत्रता होती है, आसक्ति में अधिकार। जहां अधिकार आया वहीं दुख पैदा हुआ। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे खोने का डर है वही बंधा हुआ है। स्क्रिप्चर 24, मौन की शक्ति। कभी ध्यान दिया है, श्री कृष्ण हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं देते, क्योंकि हर उत्तर शब्दों में नहीं होता। मौन मन को स्थिर करता है, अहंकार को शांत करता है। गीता कहती है, थोड़ा मौन अपनाओ, बहुत कुछ अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। स्क्रिप्चर 25, जब भगवान चुप लगते हैं। दोस्त, जब लगता है प्रार्थना सुनी नहीं जा रही, जीवन रुका हुआ है, तब श्री कृष्ण कहते हैं, मैं चुप नहीं हूं, मैं तुम्हें मजबूत बना रहा हूं। क्योंकि जो तुरंत सब पा जाता है वो गहराई नहीं सीखता। स्क्रिप्चर 26, सबसे बड़ा भ्रम। सबसे बड़ा भ्रम ये है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों? श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी हो रहा है वो तुम्हें ऊपर उठाने के लिए हो रहा है, बस अभी दृष्टि छोटी है। स्क्रिप्चर 27, स्वयं को जीतना ही असली विजय। महाभारत का संदेश दूसरों को हराना नहीं, स्वयं को जीतना। जो क्रोध पर जीत गया, लोभ पर जीत गया, भय पर जीत गया, वही सच्चा योद्धा है। स्क्रिप्चर 28, गीता का सबसे सरल सूत्र। दोस्त, अगर पूरी गीता एक पंक्ति में समझनी हो, जो है उसे स्वीकारो, जो करना है उसे पूरी निष्ठा से करो, बस। मैं रुका नहीं हूं दोस्त, अभी और गहराई बाकी है। कृष्ण का अंतिम उपदेश, अर्जुन का परिवर्तन और वो क्षण जब अर्जुन कहता है, नष्टो मोहा। स्क्रिप्चर 29, कृष्ण का अंतिम और गुप्त उपदेश। दोस्त, अब हम गीता के उस क्षण पर हैं जहां श्री कृष्ण अर्जुन से सबसे गहरी बात कहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा। अर्थ समझो दोस्त, ये धर्म छोड़ने की बात नहीं है, ये अहंकार छोड़ने की बात है। मैं ही सब करूंगा ये छोड़, मैं ही सही हूं ये छोड़, और कहो, हे कृष्ण, मैं पूरी कोशिश करूंगा, बाकी तुझ पर छोड़ता हूं। यही पूर्ण समर्पण है। 30, समर्पण कमजोरी नहीं, शक्ति है। दोस्त, दुनिया सिखाती है कंट्रोल रखो, सब अपने हाथ में रखो। गीता सिखाती है भरोसा रखो। जब इंसान समर्पण करता है, डर कम होता है, चिंता ढीली पड़ती है, मन हल्का होता है। समर्पण का अर्थ है भाग जाना नहीं, लड़ते हुए छोड़ देना। 31, अर्जुन का परिवर्तन। अब अर्जुन वही नहीं रहा
जो अर्जुन कह रहा था मैं युद्ध नहीं कर सकता, वही अर्जुन अब कहता है नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। अर्थ, मेरा भ्रम मिट गया, मुझे मेरी स्मृति लौट आई। दोस्त, ये वाक्य हर इंसान एक दिन अपने भीतर बोलता है। 32 गीता का असर आज के जीवन में। गीता केवल युद्ध की कथा नहीं, ये ऑफिस, घर, रिश्ते, संघर्ष हर जगह लागू होती है। काम करो पर जलो मत, प्रेम करो पर बंधो मत, भरोसा रखो पर आलसी मत बनो। 33 जब जीवन उल्टा चलने लगे। दोस्त, जब सब कुछ उल्टा लगे, मेहनत बेकार, लोग गलत, खुद अकेले, तब गीता कहती है ये परीक्षा है, दंड नहीं। जो टिक जाता है वही बदलता है। 34 कृष्ण हमेशा सारथी हैं। अर्जुन के रथ के सारथी कृष्ण थे। दोस्त, सारथी बनने का अर्थ है आगे नहीं लड़ना, पीछे बैठकर दिशा देना। जीवन में भी अगर कृष्ण को सारथी बना लिया तो रास्ता कभी गलत नहीं होगा। 35 मौन के बाद की स्पष्टता। गीता खत्म नहीं होती, वो भीतर शुरू होती है। जब शब्द रुकते हैं तब समझ आती है, और समझ आते ही जीवन हल्का हो जाता है। मैं रुका नहीं हूं दोस्त, अभी और परतें खुलेंगी। जीवन में कर्म, भक्ति, ज्ञान का संतुलन आज के युवाओं के लिए गीता, और गीता का वो मौन जो शब्दों से बड़ा है। गीता का सार, जीवन का सत्य। दोस्त, श्रीमद् भागवत गीता किसी एक युद्ध की कहानी नहीं है, वो हर उस इंसान की कहानी है जो कभी टूटता है, जो कभी डरता है, जो कभी रास्ता खो देता है। गीता हमें ये नहीं सिखाती कि दुनिया छोड़ दो, गीता ये सिखाती है कि दुनिया में रहते हुए खुद को मत खो। श्री कृष्ण कहते हैं दुख आएगा, संघर्ष होगा, अपमान मिलेगा, पराजय भी मिलेगी, पर अगर कर्म ईमानदार है, मन स्थिर है और हृदय में विश्वास है तो कोई भी युद्ध तुम्हें हरा नहीं सकता। गीता का अंतिम संदेश। अगर पूरी गीता एक सांस में समझनी हो दोस्त, तो बस इतना याद रखना, तू शरीर नहीं, आत्मा है। कर्म तेरा अधिकार है, फल नहीं। जो बदल रहा है उससे मत बंध, और जो भीतर स्थिर है उसी पर भरोसा रख। यही गीता है। जब भी जीवन भारी लगे, जब लगे सब्र टूट रहा है, भगवान चुप हैं, रास्ता नहीं दिख रहा, तो याद रखना दोस्त, कृष्ण कभी चुप नहीं होते। वे तुम्हें भीतर से मजबूत बना रहे होते हैं, क्योंकि जो प्रतीक्षा करता है वही कर्म योगी बनता है। दोस्त, अगर अर्जुन युद्ध भूमि में गीता समझ सकता है तो हम जीवन में क्यों नहीं। 30 बस इतना कहो, समर्पण हे कमजोरी कृष्ण, नहीं, मेरा शक्ति कर्म है। मैं करूंगा। दोस्त, मेरा भार दुनिया अब तू सिखाती संभाल, है, और कंट्रोल फिर रखो, निडर सब होकर अपने जीवन हाथ के युद्ध में रखो। आगे बढ़ जाओ। गीता सिखाती है, जय श्री कृष्ण। भरोसा रखो। राधे राधे। जब इंसान समर्पण करता है, डर कम होता है, चिंता ढीली पड़ती है, मन हल्का होता है। समर्पण का अर्थ है भाग जाना नहीं, लड़ते हुए छोड़ देना। 31 अर्जुन का परिवर्तन। अब अर्जुन वही नहीं रहा। जो अर्जुन कह रहा था मैं युद्ध नहीं कर सकता, वही अर्जुन अब कहता है नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। अर्थ, मेरा भ्रम मिट गया, मुझे मेरी स्मृति लौट आई। दोस्त, ये वाक्य हर इंसान एक दिन अपने भीतर बोलता है। 32 गीता का असर आज के जीवन में। गीता केवल युद्ध की कथा नहीं, ये ऑफिस, घर, रिश्ते, संघर्ष हर जगह लागू होती है। काम करो पर जलो मत, प्रेम करो पर बंधो मत, भरोसा रखो पर आलसी मत बनो। 33 जब जीवन उल्टा चलने लगे। दोस्त, जब सब कुछ उल्टा लगे, मेहनत बेकार, लोग गलत, खुद अकेले, तब गीता कहती है ये परीक्षा है, दंड नहीं। जो टिक जाता है वही बदलता है। 34 कृष्ण हमेशा सारथी हैं। अर्जुन के रथ के सारथी कृष्ण थे। दोस्त, सारथी बनने का अर्थ है आगे नहीं लड़ना, पीछे बैठकर दिशा देना। जीवन में भी अगर कृष्ण को सारथी बना लिया तो रास्ता कभी गलत नहीं होगा। 35 मौन के बाद की स्पष्टता। गीता खत्म नहीं होती, वो भीतर शुरू होती है। जब शब्द रुकते हैं तब समझ आती है, और समझ आते ही जीवन हल्का हो जाता है। मैं रुका नहीं हूं दोस्त, अभी और परतें खुलेंगी।
जीवन में कर्म भक्ति ज्ञान का संतुलन आज के युवाओं के लिए गीता और गीता का वो मौन जो शब्दों से बड़ा है। गीता का सार, जीवन का सत्य। दोस्त, श्रीमद् भागवत गीता किसी एक युद्ध की कहानी नहीं है। वो हर उस इंसान की कहानी है जो कभी टूटता है, जो कभी डरता है, जो कभी रास्ता खो देता है। गीता हमें ये नहीं सिखाती कि दुनिया छोड़ दो। गीता ये सिखाती है कि दुनिया में रहते हुए खुद को मत खो। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख आएगा, संघर्ष होगा, अपमान मिलेगा, पराजय भी मिलेगी, पर अगर कर्म ईमानदार है, मन स्थिर है और हृदय में विश्वास है तो कोई भी युद्ध तुम्हें हरा नहीं सकता। गीता का अंतिम संदेश। अगर पूरी गीता एक सांस में समझनी हो दोस्त, तो बस इतना याद रखना, तू शरीर नहीं, आत्मा है। कर्म तेरा अधिकार है, फल नहीं। जो बदल रहा है उससे मत बंध, और जो भीतर स्थिर है उसी पर भरोसा रख। यही गीता है। जब भी जीवन भारी लगे, जब लगे सब्र टूट रहा है, भगवान चुप हैं, रास्ता नहीं दिख रहा, तो याद रखना दोस्त, कृष्ण कभी चुप नहीं होते। वे तुम्हें भीतर से मजबूत बना रहे होते हैं, क्योंकि जो प्रतीक्षा करता है वही कर्म योगी बनता है। दोस्त, अगर अर्जुन युद्ध भूमि में गीता समझ सकता है तो हम जीवन में क्यों नहीं। बस इतना कहो, हे कृष्ण, मेरा कर्म मैं करूंगा, मेरा भार अब तू संभाल, और फिर निडर होकर जीवन के युद्ध में आगे बढ़ जाओ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।